हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जैकब फाटू के बारे में। कौन है जैकब फाटू और क्या रिलेशन है उनका ब्लड लाइन के साथ, रोमन के साथ, जिमी ऊसो, जे ऊसो और सोलो सिकोवा के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं उसके डिटेल में बात करने वाला इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE शुड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे WWE शुड जो भी नई वीडियो है तो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, मैं बात कर लूँ जैकब फाटू के बारे में, जो कि उनका अगर रियल नाम देखा है तो अगर पूरा नाम तो वो है जैकब शैमुअल फाटू, जो कि कह सकते हैं भाई जैकब फाटू, जो कि ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जिस तरीके से इसी वीक जिस तरीके से स्मैकडाउन हुआ था वहाँ पे ब्लड लाइन के न्यू मेंबर के तौर पे अपना डेब्यू किया है WWE के अंदर। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। डेब्यू करने के बाद वो ब्लड लाइन के नए मेंबर बन चुके हैं, तो जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जैकब फाटू देखा है तो किस तरीके से जो ब्लड लाइन है, मतलब अनोवा फैमिली है, उसके एक तरीके से पार्ट है। किस तरीके से जैकब फाटू हैं करंट में देखा जाए तो 32 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 32 साल के हैं, जिनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1992 को, जो कि अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। जो कि एक तरीके से उनकी जितनी फैमिली है वो भी एक तरीके से अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है, तो वो भी हैं। और देखा जाए किस तरीके से वो करंट में WWE के साथ साइन है, जहाँ पे एक तरीके से स्मैकडाउन ब्रांड पे आके काम करते रहे हैं, मतलब स्मैकडाउन ब्रांड पे हैं, जो कि कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कह सकते हैं जो ब्लड लाइन है उसके चौथे मेंबर है, मतलब एक तरीके से जो नई वाली ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन 2.0, जो कि सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन है, उसके चौथे मेंबर बन गए हैं जैकब फाटू। तो भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए किस तरीके से जैकब फाटू हैं, उनका रिलेशन देखा जाए तो किस तरीके से जो अनोवा फैमिली है, मतलब जिस तरीके से हम रोमन इसकी फैमिली को देखते हैं कि सभी अनोवा फैमिली है, उसी तरीके से जो अनोवा वाली फैमिली है उसके पार्ट एक तरीके से जैकब फाटू भी हैं, मतलब एक तरीके से एक मेंबर है उस फैमिली के। तो भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जैकब फाटू के जो फादर हैं, मतलब एक तरीके से सैम फाटू, वो भी एक तरीके से प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं। और एक तरीके से उनकी जो रेसलिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से, वो टोंगा किड के नाम से जाने जाते थे एक तरीके से, जब वो WWE के कंपनी के अंदर थे। तो उनका रेसलिंग काफ़ी अच्छा था किस तरीके से। और देखा है तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा थी, जिस तरीके से उनके जो अंकल हैं, मतलब रिकिशी और ओमेगा, वो एक तरीके से वो WWE के अंदर थे। तो मतलब उनका रिलेशन WWE के साथ एक तरीके से कह सकते हैं पहले से भी था, और जो रेसलिंग है उनके ब्लड में ही समाया था। मतलब किस तरीके से देख सकते हैं जो अनोवा फैमिली है, ब्लड लाइन फैमिली, जिस तरीके से WWE एक्नॉलेज करती है पूरी अनोवा फैमिली के, उसके एक तरीके से पार्ट में से एक है। जिस तरीके से उनके फादर वगैरह, उनके दादा परदादा सब एक तरीके से रेसलिंग ही करते। तो यहाँ पे जैकब फाटू का भी रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे कह सकते हैं भाई जैकब फाटू ने भी एक तरीके से रेसलिंग को ही चुना। तो भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें जैकब फाटू का रोमनिक्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो, इन सब के साथ क्या रिलेशन है, तो देखा किस तरीके से जो जैकब फाटू के फादर हैं वो हैं शैम फाटू, जो कि एक तरीके से रिकिशी और ओमेगा के एक तरीके से भाई हैं, मतलब कजन्स भाई हैं। मतलब किस तरीके से जैकब फाटू के फादर और सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, जे ऊसो के जो फादर हैं, मतलब रिकिशी, एक तरीके से ये दोनों एक तरीके से भाई थे। इसके बाद फिर ये दोनों एक तरीके से भाई हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो रोमनिक्स हैं, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोवा, अकॉर्डिंग टू अगर ब्लड लाइन दिखाया जाए तो एक तरीके से कजन्स हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो जितने चारों बंदे हैं, मतलब ब्लड लाइन के, जैसे कि ट्राइबल चीफ रोमन इसको देख लीजिए, हेड ऑफ द टेबल सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, जे ऊसो, ये सब एक तरीके से जो जैकब फाटू है उनके कजन्स हो गए। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा है तो एक तरीके से जो रोमन रिंग्स हैं एक तरीके से अंकल होंगे जैकब फाटू के, वहीं एक तरीके से जो जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा हैं ये एक तरीके से कजन्स ब्रदर होंगे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो ब्लड लाइन है उनके अलग चलता है। ब्लड लाइन के हिसाब से यहाँ पे देखा है तो जो जैकब फाटू के फादर है सैम फाटू, और जो जिमी ऊसो, जे ऊसो के फादर है रिकिशी, ये एक तरीके से भाई भाई हैं। और यहाँ पे जो रोमन रिंग्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोवा हैं, ये एक तरीके से जैकब फाटू के कजन्स है। तो मतलब यहाँ पे इनका जो रिलेशन है रोमन इसके साथ ऐसा कजन्स ब्रदर की तरह है। तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है भाई जो जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोवा हैं, इनके भी एक तरीके से जो अंकल है वो एक तरीके से रोमन है, लेकिन यहाँ पे WWE के अंदर एक तरीके से भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी जैकब फाटू को एक तरीके से भाई की ही तरह दिखाया गया। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जो जैकब फाटू है वो रिकिशी, ब्लैक पल्स और शिन बुद्ध के साथ एक तरीके से ट्रेंड है। मतलब उनका जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, जो कि सोलो सिकोवा के भी एक तरीके से ट्रेनर हैं, जिमी ऊसो, जे ऊसो के भी ट्रेनर एक तरीके से रिकिशी ही रहे हैं। तो भाई इनका जो रेसलिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से। और दिखाया था किस तरीके से जो जैकब फाटू है उनका रेसलिंग के अंदर डेब्यू हुआ था 2012 के अंदर, सितंबर 2012 के अंदर। उसके बाद उन्होंने कई सारी कंपनी के अंदर एक तरीके से काम किया, जहाँ पे MLW, NJPW, APW, LIT रेसलिंग, SPW, WCPW,
अनोदर कई सारी की तरीके से कंपनी है, जितनी भी इंडी रेसलिंग की कंपनी है उन सभी के अंदर जाके एक तरीके से जैकब फाडू अपना काम किया, मतलब रेसलिंग किया। तो भाई जैकब फाडू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। रेसलिंग ही नहीं किया बल्कि एक तरीके से कई सारी चैंपियनशिप भी जीते हैं, मतलब टाइटल अगर गिनते चले जाओगे तो कई सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। और दिखाया कि किस तरीके से भाई जो सबसे लॉन्गेस्ट उनका चैंपियनशिप था, रेन था, वो था 819 दिनों का, जो था MLW वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप का रेंज, जो कि कह सकते भाई जैकब फाडू के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि जैकब फाडू डब्ल्यू के अंदर आने से पहले भी उनका जो रन है वो रेसलिंग के अंदर एक तरीके से कह सकते ऐसे चैंपियन होल्डर के तौर पे वो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, जो कि 819 दिनों का। तो ये काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगर बात करें जैकब फाडू के अर्ली लाइफ के बारे में, किस तरीके से उनका अर्ली लाइफ रहा स्टार्टिंग में, तो देखा किस तरीके से जो जैकब फाडू हैं वो भी एक तरीके से रॉबरी के अंदर जेल में स्पेंड कर चुके हैं टाइम, एक तरीके से जेल में जा भी चुके हैं। किस तरीके से वो जब 18 साल के थे वो भी एक तरीके से रॉबरी करके जेल में जा चुके हैं। और देखा है किस तरीके से जितने भी यूएस के मेंबर्स होंगे, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक तरीके से कोई ना कोई बंदा एक तरीके से जितने भी रेसलिंग वगैरह वाले होंगे वो रॉबरी के तहत कुछ ना कुछ के तहत एक तरीके से जेल में जा भी चुके हैं। जो कि उनका जेल में जाना काफ़ी था, जहाँ पे एक तरीके से वो टेलीविज़न पे देखते हैं किस तरीके से उनके जो कजन्स थे, मतलब जिमी ऊसो एक तरीके से रेसलिंग कर रहे हैं, तो उनको ही एक तरीके से अपना इंस्पिरेशन मान के एक तरीके से उन्होंने रेसलिंग करना चालू किया। जिसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली रिकीशी और ब्लैक पल्स और शिन बुद्धो के साथ। जिसके बाद फिर उन्होंने रेसलिंग करने के बाद किस तरीके से उन्होंने रेसलिंग के अंदर डेब्यू किया, जो कि उनके फादर एक तरीके से स्वयं फाडू पहले से ही रेसलर थे, तो उनका जिस तरीके से रेसलिंग में चुनना काफ़ी अच्छा रहा था। भाई जैकब फाडू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये सारी डिटेल है जैकब फाडू को लेकर। तो जैकब फाडू के बारे में आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।